देखिए दोस्तों, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते जाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर आप नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी दिनचर्या सबसे बड़ा पॉइंट है आपका डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल द यंग माइंड थिंक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी टिप की, जो होगी डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी कदम होता है डिसिप्लिन को फॉलो करना, यानी कि अनुशासन को फॉलो करना। कई लोग क्या करते हैं, शुरू में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, करते रहते हैं, थोड़े से दिनों के बाद उनका डिसिप्लिन टूटने लगता है। डिसिप्लिन बनाए रखना आखिरकार इतना मुश्किल क्यों है, और कौन से वो रीजन है जिसकी वजह से डिसिप्लिन लोगों का बार बार टूटता है? कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से लोग लंबे समय के लिए एक डिसिप्लिन अनुशासन नहीं बना पाते? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट्स की जो आपका डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा डिसिप्लिन ना फॉलो करने की वजह से, वो होगा नॉट सेटिंग क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्यों का ना होना। देखिए दोस्तों, जब तक आपके पास कोई एक क्लियर गोल नहीं होगा तब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना किस तरफ है, और जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको दिन भर करना क्या है, आपको दिन भर किस चीज पर काम करना है, तब तक आप एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। चाहे वो गोल्स आपके किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड गोल्स हो, चाहे वो आपके वर्क रिलेटेड गोल्स हो, चाहे वो आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी अगर आपको गोल जिंदगी में सेट करना है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप डिसिप्लिन पर चलना सीख जाते हैं, डिसिप्लिन के पाथ पर चलना सीख लेते हैं। एक बार आपने एक क्लियर गोल सेट कर लिया तो आपका सारा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप शाम तक अच्छा भी फील करेंगे क्योंकि आपने सारा दिन अपना एक डिसिप्लिन से अपना काम करते हुए गुजारा। आप दिन भर दिन इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। एक बात और याद रखनी है कि आपको अपने आप को एक डेडलाइन जरूर देनी है कि हाँ, अब मान लीजिए आपने महीने की स्टार्ट में कोई काम शुरू किया और आपको अपने आप को खुद को एक डेडलाइन देनी है कि हाँ, मुझे 30 तारीख तक इस गोल को प्राप्त करना ही करना है। चाहे वो छोटा गोल हो, चाहे वो बड़ा गोल हो, आपको हमेशा एक गोल सेट कर चलना है। छोटे गोल से ही बड़ा गोल प्राप्त होता है, और आप हमेशा अपने आप को एक डेडलाइन दें कि हाँ, मुझे इतने दिनों में अपना इतना काम को पूरा कर देना है। जब आप अपने आप को एक डेडलाइन देंगे तो आपका माइंड बार बार ट्रिगर होगा अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप की। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट होगा इनकंसिस्टेंट रूटीन्स, अस्थिर दिनचर्या। आपकी दिनचर्या सबसे बड़ा पॉइंट है आपका डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन होता है कि आप अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं, आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, क्या काम करते हैं, क्या आप कोई अच्छे कामों के लिए अपने दिन को फॉलो करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं। इन सारी चीजों से मिलकर आपका रूटीन बनता है, और रूटीन से ही आपका डिसिप्लिन बनता है। जब आप कोई भी एक फिक्स रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक आप एक डिसिप्लिन के पाथ पर नहीं चल पाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपने एक रूटीन सोच लिया कि हाँ, मुझे सुबह 5 बजे उठना है और मुझे एक्सरसाइज करनी है, फिर मुझे रेडी होना है, कॉलेज ऑफिस जो भी आपका काम है उस पर जाना है, आकर मुझे अपना 1 घंटा आराम करना है, या फिर जो भी अपना काम है, और उसके बाद मुझे अपना खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम करना है, कोई नई स्किल सीखनी है, या कुछ भी ऐसा करना है जिससे आप एक साइड इनकम सोर्स जनरेट कर सके। इन सारी चीजों से मिलकर ही बनता है डिसिप्लिन। जब आप एक भी दिन इनमें से एक भी चीज मिस कर दे, मान लीजिए आपने सुबह अपनी एक्सरसाइज मिस कर दी, तो आप सुबह उठेंगे और थके थके फील करेंगे। आप सुबह लेट उठेंगे, लेट उठने की वजह से आपको ऑफिस में या कॉलेज में सारा दिन सुस्ती रहेगी। जब सारा दिन ऑफिस या कॉलेज में सुस्ती रहेगी, जब घर पर जाएंगे तब आप अपना काम करने की बजाय आपको नींद आएगी, और तब आप सो जाएंगे। जब आप पहले सो जाएंगे तो मुश्किल ही चांस है कि अगले दिन आप दोबारा टाइम से उठ पाए और दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर पाए। ऐसे ही एक दिन रूटीन टूटने की वजह से आपका रूटीन दिन पर दिन टूटता जाता है, और आपका डिसिप्लिन धीरे धीरे ब्रेक होता जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन में रूटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी दिनचर्या कैसे प्लान करते हैं और कितना उस पर काम करते हैं। अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल रूटीन बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल रहा होगा। इस पे आप अपना सारा दिन को भी एकदम अच्छे से टाइम टेबल बना सकते हैं, और अपना एक खुद के हिसाब से एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेप की। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट होगा डिसिप्लिन ब्रेक होने की वजह से, वो होगा ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस। देखिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग की वजह से आपका डिसिप्लिन क्यों ब्रेक होता है?
देखिए दोस्तों, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते जाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर आप नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ना किसी मौके पर आपको आकर ये ज़रूर लगता है कि अगर ये काम गलत हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। आपके माइंड पर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाता है। जब आपके माइंड पर स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो जो आपकी सोचने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब आपकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है तब आपको कई कामों पर एक साथ ध्यान देना आपका मुश्किल हो जाता है। आपको दिन में कई सारे काम करने होते हैं, उस पर आपका ध्यान जो है वो कम जाने लगता है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन ब्रेक होता जाता है, आपका रूटीन टूटता जाता है। जब आप कोई भी काम नहीं करेंगे तो आपका माइंड जो है वो बिना किसी काम करे ही आपकी एनर्जी ड्रेन करता रहेगा और आप दिन में थका थका फील करेंगे। जब आप थका थका फील करेंगे और आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे तो आप कई सारे गलत फैसले भी ले सकते हैं और आप अपना काम छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। जब आपने काम छोड़ने का फैसला कर लिया तब आपके माइंड के पास कोई वजह ही नहीं रहेगी एक डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए। जब आपके पास आपका गोल ही खत्म हो गया, आपके पास आपका कारण ही खत्म हो गया कि मुझे डिसिप्लिन क्यों फॉलो करना है, जो आपने अपना काम छोड़कर लिया फैसला है, जब आपके माइंड के पास कोई रीजन ही नहीं रहा डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, तो आपका डिसिप्लिन जाहिर सी बात है टूटता ही जाएगा। और जब आपका डिसिप्लिन एक दिन भी टूट गया तब मुश्किल ही है कि आप दोबारा से वैसा डिसिप्लिन फॉलो कर पाए। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस कम करने का एक सिंपल तरीका है कि आपको पास्ट में जो चीजें हो गई आप उसे बदल नहीं सकते। फ्यूचर में जो चीज होगी उसका हमें किसी को भी पता नहीं है, हमारे पास हमारा सिर्फ आज है। अगर आपने अपने आज को यूज कर लिया तब आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ, मैंने अपना आज का दिन वेस्ट नहीं किया, और जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आपने आज अपना काम पूरा मन लगाकर किया तो आपको फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अगर आपने आज अपना काम नहीं किया और कल आप हमेशा रिग्रेट ही करेंगे कि अगर मैं कल अपना काम सही तरीके से कर लेता तो आज मुझे इतना ज्यादा ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी की वजह से आपको अपना स्ट्रेस जिंदगी में जितना हो सके उतना कम करना है। इसी की वजह से आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है। दोस्तों, आपका पांचवा और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप होगा जिसकी वजह से आपका डिसिप्लिन बार बार ब्रेक होता है, वो एक छोटी सी चीज है जो है आपकी डिस्ट्रैक्शंस। तो आज की इंटरनेट के जमाने में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप अपना फोन 5 मिनट के लिए उठाते हैं किसी को कॉल करने के लिए या किसी को मैसेज करने के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने फोन पर आधा या 1 घंटा तो व्यतीत जरूर करेंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट की एप्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप उन पर टाइम बिताए बिना रह ही नहीं पाते। आजकल लोगों को इतनी ज्यादा इंटरनेट की, इंस्टाग्राम रील्स की लत लग चुकी है कि वो सारा दिन बैठकर भी रील्स आराम से देख सकते हैं और उन्हें अपने टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो डिस्ट्रैक्शन से इतना ज्यादा भटक चुके हैं कि उनको जिंदगी में क्या करना है इसकी कोई समझ ही नहीं रह गई है। जितनी जल्दी हो सके अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए आप कर क्या सकते हैं, आप अपना सोशल मीडिया कम यूज करें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फोन का इंटरनेट जो है उसको ऑफ रखें। देखिए दोस्तों, जब आप अपने फोन का इंटरनेट ऑन रखते हैं तो बार बार आपकी नोटिफिकेशन आती रहती है और बार बार आप नोटिफिकेशन देखने के लिए अपना फोन उठाते हैं और हर मिनट आपको कोई नई नोटिफिकेशन आती है और आप उस पर क्लिक करे बिना नहीं रह पाते। अगर आप अपने इंटरनेट ऑफ रखेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और जब आप अपना फोन उठाएंगे तब आप कोशिश करें कि आप अपना इंटरनेट को ऑन ना करें जब तक कि आप अपना दिन का काम खत्म ना कर लें। ये सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया के लत से बाहर निकलने का। तो आखिर में तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हो सके जितना कम करें, जितना हो सके अपने फोन को कम यूज करें और अपने टाइम को अच्छे कामों के लिए डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल द यंग माइंड थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें।